और जमाने बाद किसी चुनाव में बसपा में इतना जोश और इतना उत्साह नजर आ रहा है जितना इस बार 5 विधानसभा राज्यों में नजर आ रहा है। इसके पहले बहुत ही लो की इनका वो रहता था। अपने 2022 में देखा तो एक बात ही चल गई थी कि मायावती चुनाव ही नहीं लड़ रही। बहुजन मीडिया से घबराया मेन स्ट्रीम मीडिया, बसपा को दिया बड़ा कवरेज। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जिस तरीके से देख रहे हैं, तमाम 4 प्रदेशों के अंदर में विधानसभा के चुनाव है। इसी के साथ साथ आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में 4 प्रदेशों के अंदर में जो विधानसभा के चुनाव है, जिसमें तमाम राजनीतिक पार्टियां कहे, फिर बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तमाम राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से चुनावी मैदान में थी, उसी प्रकार बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने भी लगातार बीते 15 दिनों से रैलियों करने का काम किया, जनसभाएं की है। और ये जनसभाएं जिस प्रकार लगातार चारों प्रदेशों के अंदर बरकरार थी। शुरुआत होती है मध्य प्रदेश से, जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर बहन मायावती ने तकरीबन 8 से 10 रैलियां की है। उसके बाद में छत्तीसगढ़ के अंदर में रैलियां की, राजस्थान के अंदर में लगातार बहन मायावती के माध्यम से 7 रैलियां हुई। उसके बाद में तेलंगाना के अंदर में उन्होंने 2 रैलियां की, छत्तीसगढ़ के अंदर में 2 रैलियां हुई। ये तमाम जो रैलियां लगातार बहन मायावती के माध्यम से की गई है, ये पूरी जनसभाओं के अंदर में जो बड़ा हुजूम, जनसैलाब उमड़ कर आया है। लेकिन इसके बावजूद मेन स्ट्रीम की मीडिया ने जो कवरेज कहने के सही मायने में देना चाहिए था, वो कवरेज नहीं दिया है। लेकिन बहुजन मीडिया, अगर बात करेंगे नेशनल चौपाल की, तो नेशनल चौपाल चारों प्रदेशों के अंदर मौजूद था। और वहां से जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की तमाम जो सच्ची तस्वीरें हैं, जो जमीनी हकीकत है, वो जमीनी हकीकत आपके साथ में रूबरू करने की पूरी तरीके से कोशिश की गई है। और ऐसे में बहुजन मीडिया जिस तरीके से काम कर रहा था, इस बहुजन मीडिया के कहने के दबाव में कहिए, या फिर बहुजन मीडिया जो तमाम तस्वीरें दिखा रहा था, ऐसे में मेन स्ट्रीम के मीडिया को घबरा कर मजबूरन तौर पर बहुजन समाज पार्टी को कवरेज देना इस समय की मांग हो चुकी है। और ऐसे में मेन स्ट्रीम के मीडिया भी कहने के बहन मायावती की रैलियों के अंदर में मौजूद दिख रहा था। और जो तमाम तरीके से सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड की तमाम खबरों के अंदर में बहन मायावती की पूरी रैली को समेट लिया जाता है, अब वो 30 सेकंड से बढ़कर कहने की बसपा को भी तवज्जो देना मेन स्ट्रीम की मीडिया शुरू कर चुका है। ऐसे में कई ऐसी खबरें देखने को मिल रही है, लगातार बसपा को लेकर मेन स्ट्रीम के मीडिया खबरें चलाता हुआ नजर आ रहा है। और ये बताया जा रहा है कि बहुजन मीडिया की ताकत है। बहुजन मीडिया जिस तरीके से जो काम कर रहा है, इसके कारण मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर में एक प्रेशर तैयार हो रहा है। और कहने के मजबूरन तौर पर अब मेन स्ट्रीम की मीडिया भी बसपा की बात को करना शुरू कर चुका है। ऐसे में कई बातें आपको मैं रखना चाहूंगा, जिसके कारण आप समझ पाएंगे कि आखिर मेन स्ट्रीम की मीडिया कैसे बसपा को लगातार तवज्जो देना शुरू कर चुका है। यूपी तक के माध्यम से एक डिबेट चल रहा है, जिस डिबेट के दौरान वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्रा ने तमाम बड़ी बातें की। उन्होंने बसपा को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। और जमाने बाद किसी चुनाव में बसपा में इतना जोश और इतना उत्साह नजर आ रहा है जितना इस बार 5 विधानसभा राज्यों में नजर आ रहा है। इसके पहले बहुत ही लो की इनका वो रहता था। अपने 2022 में देखा तो एक बात ही चल गई थी कि मायावती चुनाव ही नहीं लड़ रही। जिस तरीके से आपने वीडियो में देखा, साफ तौर पर अनुपम मिश्रा जो वरिष्ठ पत्रकार है, इनका यह कहना है कि बसपा ने तमाम 4 प्रदेशों के अंदर में जिस मजबूती से चुनाव लड़ा है, इसका कहीं न कहीं असर चारों प्रदेशों के अंदर में आंकड़ों के तौर पर, परिणामों के तौर पर निश्चित रूप से देखा जाएगा। और इतना ही नहीं तो बहुत मजबूरन तौर पर कहीं न कहीं बहुत आवश्यक है कि बसपा के चारों प्रदेशों के अंदर में एक निर्णायक और खासतौर पर सकारात्मक परिणाम आए। अगर इस तरीके के परिणाम आ जाते तो इसका पूरा जो असर है, वो आने वाले लोकसभा 2024 के अंदर में खास तौर पर देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं तो तमाम तरीके जो मेन स्ट्रीम के मीडिया जो चैनल्स है, वो किस तरीके से अब सोशल मीडिया के अंदर में भी बहन मायावती की, बहुजन समाज पार्टी की लगातार खबरें दिखा रहे हैं। बता दूं, एमपी तक के चैनल पर एक खबर चलती है बसपा को लेकर, जहां पर ये क्या कहा जाता है, बीएसपी इस बार भी करेगी एमपी में कमाल। तो आप देखिए किस तरीके से जब बसपा की खबर मेन स्ट्रीम का मीडिया तो चला रहा था, लेकिन नकारात्मक खबर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती की छवि, बहुजन समाज पार्टी की छवि को किस तरीके से धूमिल किया जाए, नकारात्मक तौर पर कैसे दिखाया जाए, ये तमाम संभव कोशिश मेन स्ट्रीम की मीडिया लगातार कर रहा था। लेकिन अब बसपा को लेकर सकारात्मक खबरें भी करना मेन स्ट्रीम की मीडिया शुरू कर चुका है। लेकिन ये मजबूरन तौर पर किया जा रहा है, इसका रवैया कहने के मेन स्ट्रीम का मीडिया नहीं बदला है, इसकी गफलत में आप बिल्कुल भी मत रहिएगा। एमपी तक खबर चलाता है, बसपा इस बार भी
करेगी मध्य प्रदेश में कमाल। उसके बाद में इसके साथ साथ और एक खबर चलती है जहां पर ये कहा जाता है कि विधानसभा चुनाव के बाद किससे दोस्ती करेगी मायावती। यूपी तक के अंदर में ये कहने की खबर चलती, यूपी तक जो चैनल है। उसके बाद में TV9 के अंदर में जो खबर चलती है जहां पर ये कहा जा रहा है कि PDA और इंडिया के झगड़े में BSP का बड़ा खेल। तो आप समझ पा रहे हैं कि PDA जिस तरीके से अखिलेश यादव के माध्यम से लाया जा रहा है, इंडिया गठबंधन की अगुवाई जिस तरीके से कांग्रेस के माध्यम से किए जा रही है, अब ये PDA और इंडिया गठबंधन का जो कहने की झगड़ा देखने को मिल रहा है, इस झगड़े के बीच बसपा क्या खेल करके दिखाएगी, इसको लेकर अब तमाम तरीके से खबरें देखी जा रही है। तो आप समझिए, कल्पना करिए और इससे एक अंदाजा लगाइए कि मेन स्ट्रीम का मीडिया अब मजबूरन तौर पर बसपा को दिखाना शुरू कर चुका है। और कहने का ये काम है बहुजन मीडिया का। जिस तरीके से बहुजन मीडिया की बात करेंगे, DNN हिंदी के जो वरिष्ठ पत्रकार संपादक है वैभव कुमार लगातार मेन स्ट्रीम की मीडिया के तौर पर ग्राउंड रिपोर्टिंग के आधार पर ये समझ पा रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि तमाम जो खबरें आप तक के पहुंचाया जाए। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर में, राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ हो, फिर तेलंगाना हो, तमाम चारों प्रदेश के अंदर में DNN हिंदी मौजूद था। वैभव कुमार जी मौजूद थे और वहां से तमाम खबरें लगातार आपके साथ में रूबरू की जा रही थी। इतना नहीं तो बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के अंदर में बादल एक्सप्रेस से जो हमारे दीपक बौद्ध जी है, वरिष्ठ पत्रकार है दीपक बौद्ध जी, वो भी वहां पर मौजूद थे। इसके साथ साथ बात करें बहुजन साथी से निरंजन सिंह भी तमाम चारों प्रदेशों के अंदर में, खासतौर पर मध्य प्रदेश के अंदर में खासी तौर पर मजबूत थे, वहां पर वो मौजूद थे और बहन मायावती की लगातार रैलियों को कवर कर रहे थे। ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से लगातार साझा किया जा रहा था कि क्या कुछ जमीनी हकीकत है, किस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी को लोग जो छोड़ कर बहुजन समाज पार्टी के अंदर में शामिल हुए हैं और बड़ी दावेदारी बहुजन समाज पार्टी से वो साबित कर रहे हैं। इसका कितना क्या प्रभाव मध्य प्रदेश की राजनीति के अंदर में होगा, बसपा के माध्यम से होगा, तमाम खबरें बहुजन मीडिया लगातार आपके साथ में साझा कर रहा था। और नेशनल चौपाल के माध्यम से बात करेंगे तो मैं चारों प्रदेशों के अंदर मौजूद था और तमाम चारों प्रदेशों की जो बहुजन समाज पार्टी की राजनीति है, रणनीति है, वो रणनीति और जमीनी हकीकत, ग्राउंड रिपोर्टिंग, बहन मायावती की तमाम रैलियां और बड़ा जन सैलाब किस तरीके से बसपा को रैलियों के अंदर में उमड़ा है, वो तमाम खबरें, वो तमाम फुटेजेस और इसी के साथ साथ सच्ची तस्वीर आपके साथ में रखने की कोशिश कर रहा था। तमाम संभव विपरीत परिस्थितियों के अंदर में कोशिश की जा रही थी कि कैसे बहुजन मीडिया काम कर रहा है, कैसे संघर्ष के आधार पर भी बसपा को जिस तरीके से आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वैसे बहुजन मीडिया होने के नाते हमें भी आर्थिक समस्याओं का लगातार सामना करना पड़ रहा था। लेकिन डटे रहे, बने रहे, किसी भी कीमत पर झुके नहीं, रुके नहीं। उसके बावजूद भी तमाम खबरों को आपके साथ में रखने की पूरी कोशिश की गई है, जिसके कारण आप तमाम नेशनल चौपाल पर जो वीडियोस और जो खबरें हमने की है उसको आप देख पाएंगे। तो आप समझ पा रहे हैं कि इसका ही कहने के कारण है और जिसके कारण मेन स्ट्रीम की मीडिया को मजबूरन तौर पर बहुजन समाज पार्टी को तवज्जो देना, बहुजन समाज पार्टी के खबरों को सकारात्मक तौर पर दिखाना, ये समय की मांग हो चुकी है। और आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर में इसके कहने के परिणाम भी देखने को मिलेंगे और ये परिणाम बहुत कारगर साबित होंगे आने वाले लोकसभा 2024 के लिए। पूरी बातचीत को लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया है और बसपा को लेकर तमाम मेन स्ट्रीम की मीडिया का जो बदलता हुआ रवैया है और बहुजन मीडिया जिस तरीके से विपरीत परिस्थिति के अंदर में आपके साथ में जो तमाम खबरों को लगातार साझा कर रहा था, इसको लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया को लेकर आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखे। बने नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।